हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या सब हमने पढ़ा था इसको थोड़ा हम रिवाइज करेंगे या इसको थोड़ा रिपीट करते हैं बैक क्लास वाला। रेडॉक्स रिएक्शन जो 8वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंप्लीट करके जो यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे। तो इस चैप्टर को थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं, जो मैंने पढ़ाया है रेडॉक्स रिएक्शन में पिछले क्लास को रिपीट करेंगे, थोड़ा हम समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या था इसको हम एक बार देखेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो तो क्या क्या मैंने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में। हमने स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। हिंदी में इसका ये मतलब होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। हमने क्या बोला था कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है? तो ऐसा कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लो A+B से हम क्या किए, C+D बनाए। तो कोई पूछा क्या यह एग्जाम्पल जो रिएक्शन का जो दिया हुआ है क्या यह रेडॉक्स रिएक्शन है? पहली बात ये जान लेना, दिमाग में ये डाल लेना कि दुनिया में जितना सारा रिएक्शन है ये जरूरी नहीं कि वो रेडॉक्स हो। रेडॉक्स के लिए कंडीशन क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए कंडीशन क्या था? तो उसमें ऑक्सीकरण होना चाहिए, साथ में अपचयन होना चाहिए। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए उस रासायनिक अभिक्रिया में, उस केमिकल रिएक्शन में। और साथ में क्या होना चाहिए? साथ में उसी में रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन भी हो, साथ साथ रिडक्शन भी हो, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमने पिछले क्लास में बात किया था। ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन में जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे सबसे पहला तो हमारा यही था टॉपिक वाइज, जो मैंने टॉपिक जो लिखा था वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में सबसे पहले यही हमने लिखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या है। तो अभी जस्ट हमने बता दिया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर में क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, साथ साथ हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना, पिछले क्लास में हमने देखा था। अब इसी के अंदर में मैंने सेकेंड पॉइंट जो हमारा जो सेकेंड टॉपिक में था वो था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब भाई रेडॉक्स रिएक्शन अगर जानना हो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? ऑक्सीडेशन क्या होता है और क्या होता है रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था, हमने जाना था। ठीक, सेकंड पॉइंट था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको चलो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो सेकेंड टॉपिक था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसके बाद जो तीसरा नंबर जो हमको इसी टॉपिक में पढ़ना था उसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि इसके बाद हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तीसरा पॉइंट है ये हमारा। ठीक, फिर इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और पांचवा हमारा आएगा हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दूसरा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज हम लोग मूव कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या था, रिडक्शन क्या था। तो ऐसा जब कभी भी क्या होता है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? ऐसा मतलब जब कभी भी कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? जब कभी भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का क्या होगा, कोई भी कंपाउंड में, कोई भी स्पीसी में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हुआ है। ये पहला डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक, सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड में मैंने क्या पढ़ा था? यहाँ से जब हाइड्रोजन का जब रिमूवल होता है, मतलब कोई भी स्पीसी से जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, इसी में क्या करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है रिडक्शन के अंदर में, तो उसमें क्या करते थे हम लोग? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक, तो दो पॉइंट इसको मैंने प्रूव भी किया था, मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया था, अभी भी एक बार बता देंगे एग्जांपल लेके हम। ठीक है, दो पॉइंट बताया था वहां पे। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीखेंगे अभी जस्ट हम। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल लेंगे तो जब कभी भी कंपाउंड के अंदर में, जब कभी भी रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है।
इसमें क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर का कम ना, ऑक्सीडेशन नंबर जब घट रहा होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम कि रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल लेना सीख लेंगे तब जाकर हम यहाँ मूव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखा था हमने, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का जब कभी भी त्याग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसमें मैंने क्या लिखा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पेसी एक्सेप्ट कर रहा होगा तो बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। तो ये 4 डिफरेंस मैंने बताया था पिछले क्लास में, 4 डिफरेंस था। इसमें मैंने 2 को एक्सप्लेन किया था, इस 2 को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। पिछले क्लास में ये 2 को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे मान लो हमने लिया CH4 और मैंने लिया O2, ये एग्जाम्पल मैंने पिछले क्लास में लिया था। दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा कि कितना टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। ये टेम्परेचर हम बनाना सीखेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में, कि कितने टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करके प्रोडक्ट बनाता है। ये टेम्परेचर के बारे में कहाँ बात करना है, थर्मोडायनामिक्स में, जो कि हमारा आने वाला क्लास होगा। ठीक, तो ये रिएक्शन है, बताओ ये कार्बन का यहाँ से यहाँ तक हुआ क्या, देखो तो ये कार्बन जब यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो इसमें हाइड्रोजन हट गया है, तो बताओ हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो बोल सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस चारों पॉइंट में से कुछ भी हो रहा है तो बोल देंगे ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चारों पॉइंट में से कुछ भी, ये दोनों का एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे अभी हम, अभी ये दोनों समझ लो, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या तो हाइड्रोजन हट रहा होगा, दोनों का सेम मतलब है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से जब यहाँ हमने पहुंचा तो बताओ ऑक्सीजन के पास क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, बताओ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कुल मिला के इस केमिकल रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दोनों साथ होना चाहिए, दोनों एक ही साथ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंपाउंड, कोई ऐसा रिएक्शन अगर नहीं दिखा रहा है ऐसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक, इतना सारा हमने देखा था। साथ में हमने बात किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ये मैंने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते। तीसरा पॉइंट लिखा था क्या हमने, ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीखा था तीसरा पॉइंट में, कि कोई भी मेरे पास स्पेसी है या कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड पे कोई भी पर्टिकुलर एटम पे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है CH4, CH और यहाँ पे क्या इधर से हाइड्रोजन है, मीथेन है मेरे पास। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे, तो हमने क्या बोला, जैसे मैंने बोला क्या कार्बन का तुम क्या बताओ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप थोड़ा सीखते हैं। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया था कि कोई भी कंपाउंड के अंदर में, कोई भी स्पेसी के अंदर में कोई पर्टिकुलर एटम पे कितना सारा चार्ज इस पर डेवलप हो रहा है। चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो चार्ज डेवलप करने का मैंने तरीका बताया था। उसमें क्या था, हम दोनों दो एटम को जो बॉन्ड से जो कनेक्ट होता है उसको कंपेयर करवाते हैं, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है किसका कम है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर हमने लिखा था, क्या था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, FON बराबर CL, इससे ज्यादा था BR, फिर क्या था I बराबर S बराबर C, इससे ज्यादा था P, फिर इससे ज्यादा था क्या H। ये एक ऑर्डर था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, तो ये हमने बताया था किसी भी केमिकल, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अब हमको पता है दो अलग अलग एटम है, तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो फ्लोरीन के पास क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो इसका एक ऑर्डर याद रखना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन क्लोरीन का बराबर होता है। तो ऐसे करके एक ऑर्डर है हमारे पास। याद कैसे रखेंगे, ये ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा, तभी जाके हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। याद कैसे करेंगे, तो FON से बोलते हैं फोन, CLBR से बोलते हैं कलीबर, ISC से बोलते हैं ISC। तो वो है इंटर में है साइंस, इंटर में है साइंस से, तो हम ISC यहाँ से याद रख सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले pH मान पढ़ा था, तो यहाँ से pH याद रख सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर है, फोन कलीबर ISC pH। तो ये अगर ऑर्डर याद है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब बताओ इस दोनों में सबसे पावरफुल एलिमेंट कौन है, कार्बन या हाइड्रोजन, चेक करो। कार्बन इधर है और हाइड्रोजन इधर है, कार्बन मोस्ट पावरफुल है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसके ऊपर में डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव। तो चार साइड से, इस साइड से भी क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा डेल्टा निगेटिव, इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव।
इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा डेल्टा निगेटिव, इधर से होगा डेल्टा पॉजिटिव, इधर से क्या होगा डेल्टा निगेटिव, इधर होगा डेल्टा पॉजिटिव। बताओ टोटल कितना सारा चार्ज अराइज हो गया, तो चारों साइड से डेल्टा निगेटिव आया, यानी 1 2 3 4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -4 के बराबर। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। अब स्ट्रक्चर में ये देखना कि दो जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड के थ्रू कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबको क्या करो जोड़ देते, तो उसे क्या बोलते थे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते थे। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है तो हम आगे जाके हम ऐसा ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे कि बिना हम स्ट्रक्चर दिए हुए हम किसी भी कंपाउंड के अंदर में पर्टिकुलर एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये भी ट्रिक बताएंगे आगे। आज जितना सारा क्वेश्चन करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर दे करके, ठीक है। स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेंगे, तो वहां से कोई भी खास एटम पे कितना सारा चार्ज जो अराइज होता है उसी का जो सम होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा टॉपिक मैंने बताया था पिछले क्लास में, सब मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सब उतारना नहीं है, सब कॉपी में होगा। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालना जो सीखे थे उस पर हम रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज बिल्कुल पूरा क्वेश्चन करना है, तो हमने क्वेश्चन लिख के लाया, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोई भी पर्टिकुलर आइटम पे। अब देखो कोई भी कंपाउंड के अंदर में ना सबका नहीं पूछेगा, जिसको तो वो घेर के रखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन घेर के रखा है, तो किसका निकालना है कार्बन का। कार्बन घेर के रखा है, किसका निकालना है कार्बन का। यानी जिसके नीचे में डैश लगा हुआ रहेगा, तुमको एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा, जहां पर डैश लगा हुआ रहेगा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखो सल्फर का निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी स्ट्रक्चर से चलेंगे, हमको स्ट्रक्चर आता है इसलिए बनाते हैं, तुम लोगों को अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में जब हम आएंगे तो एक ट्रिक लेकर आएंगे जहां पे हम बिना स्ट्रक्चर बनाए भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। H और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। बोला क्या क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या बताओ, यानी क्लोरीन का क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। डिटरमाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर में पूरा कंपाउंड है, क्लोरीन पे कितना सारा चार्ज है एक पर्टिकुलर एटम पे वो बताना है। तो हमको पता अभी जस्ट हमने पढ़ा था फोन कलीबर ISCP और H, ये ऑर्डर था हमारे पास, फोन कलीबर ISCPH। बताओ क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है किसके कंपेयर में हाइड्रोजन के कंपेयर में। बताओ क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा डेल्टा निगेटिव इसके ऊपर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है क्लोरीन के ऊपर में। इस पे कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताओ क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो बताओ इस पे कितना सारा चार्ज अराइज होता था -1। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इसी में पूछता है कि हाइड्रोजन का बताओ, तो हाइड्रोजन पे कितना सारा चार्ज है +1, तो लिखते हैं हम हाइड्रोजन का कितना आता है यहाँ पे +1। लेकिन हमने हाइड्रोजन का नहीं पूछा, हमने क्या पूछा था क्लोरीन का निकालने के लिए। अब थोड़ा हम जल्दी कर सकते हैं क्योंकि अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया है। अब केवल स्ट्रक्चर हम बना देंगे, तुमको डायरेक्ट करना। देखो तो बनाते हैं स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। मोस्ट पावरफुल क्या होगा कार्बन, कहाँ गया कार्बन, पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, चारों साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब इसके ऊपर में -1 -2 -3, मतलब -1 इधर से -1 इधर से -1 इधर से -1 इधर से जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है कार्बन चार्ज, तो -4, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया यहाँ पे -4, क्योंकि चारों साइड से जो आ रहा है सबको जोड़ देंगे, ठीक है। कोई पूछेगा हाइड्रोजन का बताओ, तो हाइड्रोजन सबको मत बोलना, एक हाइड्रोजन देखना। तो इधर गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन जो गया कार्बन पे, तो इस पे था -1, तो इस पे कैसा आएगा +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता था, इस यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर एटम खोजना है, एक एटम, बस एक एटम देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ठीक। इसमें देखो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl, इधर से भी Cl, इधर से भी Cl और इधर से भी क्या है Cl। टाइम देंगे लिखने के लिए, टेंशन मत लो, अभी तुम लोग मत उतारना, हम टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, तो बताओ हमको पता है कार्बन क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इस बार, तो इधर खींचा,
बताओ इस बार चार्ज कैसा होगा कार्बन में, +1 का, याद रखना। इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उधर से इधर आ रहा है, इस पे होगा -1, इस पे होगा +1। कितने साइड से खींच रहा है, एक साइड, ये 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, मतलब चारों साइड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ ये खींच रहा है क्लोरीन। तो बताओ इस पे कैसे कितना सारा चार्ज राइज होगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, कार्बन पे जो चार्ज हो कितना हो जाएगा, +4। ठीक, पहले स्ट्रक्चर बना लो। देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 को क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं HCl, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड देख लो, सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब बताओ इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो दोनों बॉन्ड के थ्रू देखना है। इस सल्फर ऑक्सीजन मोर पावरफुल कौन है, सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर यहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ गया, मोर पावरफुल कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक बॉन्ड के थ्रू, तो इधर जाएगा -1, इस पे जाएगा +1, एक बॉन्ड के थ्रू। एक और बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -1, इस पे कितना जाएगा, +1। थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इस साइड से भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, तो -1, इधर से भी खींच रहा है दूसरे बॉन्ड से, तो -1। तो एक बॉन्ड के थ्रू आएगा -1, तो इस पे आएगा +1, इधर एक बॉन्ड के थ्रू गया -1, तो इस पे कितना आएगा, +1। बताओ सल्फर पे टोटल सम कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है +4, यानी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना हो जाएगा यहाँ पे, +4 के बराबर। सल्फर पे जो चार्ज है वो +4 के बराबर है, क्योंकि सल्फर चारों साइड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खींच रहा है ऑक्सीजन। तो टोटल चार्ज कितना डेवलप हो गया, +4। बोले कि एक ऑक्सीजन पे बताओ, तो ऑक्सीजन पे कितना लग सकते हैं हम लोग, एक ऑक्सीजन पे देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। एक ही एटम को देखना, एक ऑक्सीजन को देखना बस, ऐसे करके। इसमें देखो सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस साइड से होगा -2, एक ही बार में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर -1 कितना होगा, -2, तो डायरेक्ट लिख दिया -2। तो इस पर क्या आ जाएगा, +2। फिर इस साइड से भी +2 आएगा, इस साइड से भी +2 आएगा। टोटल सम कितना हो रहा है बताओ, +6। सल्फर में टोटल कितना चार्ज है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। ठीक, नाइट्रोजन का निकाल लो, तो नाइट्रोजन मतलब अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लो, NH3। बताओ पावरफुल कौन है, नाइट्रोजन पावरफुल है, देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर में, बताओ कितना होगा, -1, इधर से भी -1, इधर से भी -1, टोटल जोर कितना होगा सबका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3। सभी को जोड़ लेना है कि कितना टोटल चार्ज उस पर डेवलप हो रहा है। जनरली ना तुमको सेंट्रल आइटम वाले का ही पूछता, ठीक है। देखो सब सेंटर पे पड़ा हुआ है ना, सेंटर पे पड़ा हुआ उसी का तुमको जनरली ऑक्सीडेशन नंबर वो निकालने के लिए पूछेगा। तो इसमें और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी लिख लो, हम आगे बढ़ेंगे, नोट करो जल्दी इसको। उसमें जो क्लास चलेगा ना, तो इसको रोक दीजिएगा, उसको रोक दीजिएगा, रुकिएगा ना आप, इसको रोक दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं अभी, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये पॉज कर दिया जाएगा, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉज करके इसको उतार लेना, हम आगे। वैसे ये नोट चला जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जितना सारा है सबका PPT बन के आ जाएगा ग्रुप में। यहाँ से दिक्कत नहीं होगा, हम इतना अच्छा समझा रुक रुक के समझा रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है हमको, इसलिए टाइम पे नहीं आ पाते क्लास में, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा उतना। हम ये नहीं कि हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हैं, क्लास से थोड़ा स्लो ही बोल रहे हैं, समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हमसे बात कर लेना, लेकिन हम जितना अच्छा से पढ़ाते हैं यहाँ पे, दिक्कत नहीं होना चाहिए ना वहाँ से। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो वहाँ पे 6 क्वेश्चन तक देखा था, देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन करवाए थे, 6 क्वेश्चन हो गया था। 7वां क्वेश्चन, अब देखो तो हम स्ट्रक्चर बना कर दिए, तुम लोग बस देखना है यहाँ पे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर है सल्फ्यूरस एसिड, नाम भी याद रखना बेटर रहेगा, ठीक है, नाम के साथ उसका मॉलिक्यूलर सूत्र भी याद रखना। ये नाम है, इसका वो क्या है, मॉलिक्यूलर सूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस समय पूछा है सल्फर का, हमने रेकरिंग करना छोड़ दिया था, यहाँ पे सल्फर का निकालना है, इसमें भी सल्फर का निकालना है, इसमें निकालना है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फॉस्फोरस का, और यहाँ पर भी क्या निकालना है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो निकालते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि तुम अगल बगल का आइटम देखो कौन सा पावरफुल है, कौन सा पावरफुल नहीं है, वहां से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो सल्फर का निकालने के लिए बोला है, ठीक। अगर किसी को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना। अगर तब पर भी नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अगले क्लास में हम ट्रिक देंगे जो बिना स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं। देखकर हम आंसर बता देंगे इसका कितना आंसर होगा बिना स्ट्रक्चर का। आज स्ट्रक्चर बनाकर हम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास में बिना स्ट्रक्चर का भी हम कर लेंगे, जिसको नहीं आता वो कर लेगा अगले क्लास में। चलो बना रहे हैं सल्फर, फिर एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं यहाँ पे हम, फोन FON CL BR I = S = C
CH, ये एक ऑर्डर है हमारा, ये ऑर्डर याद रखेगा, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। बताओ पावरफुल कौन है? सल्फर यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ गया, देखो ऑक्सीजन मोर पावरफुल है, तो उधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा 2 बॉन्ड के थ्रू, तो -2, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया मतलब -2, इस पे कैसा चार्ज होगा? प्लस का 2। इलेक्ट्रॉन जहां आता है ना उस पर माइनस लेकर आता हूँ, तो उधर गया तो -2, इस पे कितना होगा? +2, क्योंकि 2 बॉन्ड है, -1 तो -2, इधर कितना हो जाएगा? प्लस का 2। अब इधर देखो एक बॉन्ड है, बॉन्ड को केवल देखना है कितना सारा बॉन्ड है, एक बॉन्ड के थ्रू तो -1, एक इलेक्ट्रॉन खींचा इधर, क्योंकि मोर पावरफुल एलिमेंट है, -1 इस पे कितना जाएगा? +1 और +1, टोटल सम चेक करो तो कितना आ रहा है? उधर से 2 2 3 4 5, बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? प्लस का 5। ठीक, सिंपल है निकालना, ठीक है, प्लस का 5, 2 3 4 5। इसमें चेक करो, ऊपर में -2 गया, इधर आएगा +2, इधर गया -1, इधर जाएगा -1, कितना हो जाएगा? ये -1 गया तो +1 आएगा, इधर इधर आएगा +1, टोटल सम कितना आएगा? देखो 2 3 4, कितना आ गया? ये सल्फर का यहाँ पे +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, सल्फर यहाँ +4 दिखा रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है? +4, मतलब अलग अलग यौगिक में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक, यहाँ पे देखो तो फास्फोरस का, फास्फोरस ऑक्सीजन में कंपेयर करवा लेते हैं। फास्फोरस यहाँ गया, ऑक्सीजन यहाँ, मोर पावरफुल ऑक्सीजन है, तो ऊपर जाएगा -2, 2 बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा -2, इस पे आएगा +2, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन सब है। तो बता टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 2 3 4 5, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे? +5। ठीक है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड, नाम अनुसूत्र याद रखना दोनों। ठीक, ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इस सब का नाम याद रख लेना, नहीं याद 12th में भी ये सब आएगा तो वहां पर भी लिखाएंगे, अभी केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। ठीक, ये है फॉस्फोरस एसिड, इसका सूत्र होता है H3PO3। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऊपर से -2, इस पे आएगा +2 का चार्ज, इधर ऑक्सीजन है तो -1, इस पे आएगा +1, -1 तो +1। ठीक, अब ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन फास्फोरस में कौन पावरफुल है? फास्फोरस। तो इस बार फास्फोरस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उल्टा गया उधर, तो इस पे हो गया -1, इस पे क्या हो गया? +1। ठीक, तो देखो इधर से +1 +1 +2, +1 +1 कितना होगा? +2, इधर से 2 है तो 2 3 4, 4 में से एक चला गया तो कितना बचेगा? 3, यानी फास्फोरस से कितना आ गया यहाँ पे? +3। अब एक निगेटिव आया तो निगेटिव को जोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप कम हो जाएगा वो, 2 3 4, 4 में से एक चला जाएगा तो 3, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे कितना होगा देखो तो, तुम कर लेना। अब तीर से नहीं दिखाएंगे क्योंकि थोड़ा देखो गलती बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा दिखने में अजीब टाइप का लग रहा है। इधर से हो जाएगा +2 +1 +2 +1 +3 देखो +3 आ गया, 2 कैसा आ गया? इलेक्ट्रॉन ऊपर से खींचेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, तो -1, इस पे आएगा -1, तो 2 और 3, 3 का प्लस है और 2 का क्या है यहाँ पे? माइनस है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +1। ठीक, प्लस वाला रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस वाला क्या, माइनस वाला घटाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, माइनस वाला उसमें जाके घट जाएगा, तो फास्फोरस कितना दिखा रहा है यहाँ पे? +1। चलो जल्दी नोट कर लो तो। चलो उसको पॉज कर दिया जाएगा, देख लेना तुम लोग, बैक करते हैं। ठीक, थोड़ा एक चीज और बता के छोड़ देंगे, थोड़ा देर रुक जाओ। ठीक है, इसको लिख लेना, हम बैक कर रहे हैं, पॉज करके लिख लेना इसको। चलो अब ये क्वेश्चन देखो तो, पिछले क्लास में हमने देखा था, देखो तो यहाँ पे पिछले क्लास में यही 2 क्वेश्चन बताए थे हमने कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो हमने देखा था वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है कि ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अपने साथ क्या जोड़ रहा है। तो देखो तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है बताओ तो? कार्बन हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वही हमारा O2 में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? रिडक्शन। इसको लिखना है। ठीक है, वो दो पेज वो हो गया, ये तीसरा पेज है। वो पहले वाला पेज जो लिखा रहे समझा रहे तो वो नहीं लिखना था। ठीक है, यहाँ से लिखना है, मतलब ये तो लिखना नहीं है, ये तो समझाए थे, ये नहीं लिखना है। ये पूरा लिखना था हमको, ये पूरा लिखना था हमको, फिर आए थे इधर और ये तुमको लिखना था, पहले हमको बताना तो फिर लिखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन हट रहा है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। इधर देखो ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है? वो उल्टा लिख दिया, H2O होगा यहाँ पे, लिक्विड।
हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे इसमें बताओ तो, रिडक्शन। लेकिन ये तो है हमारा हाइड्रोजन हटना ऑक्सीजन जुड़ना के बेस पे। लेकिन आज जो बात करें, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीख लिया है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ। ये बताया था डेफिनेशन जब बता रहे थे, दोनों को कंपेयर कर रहे थे। तो चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर थोड़ा चेक कर लेते हैं हम, अब सही है कि गलत है कॉन्सेप्ट हमारा। बताओ CH4 मीथेन, और इधर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम मीथेन का बात करेंगे तो बताओ मीथेन में जो कार्बन है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है। कार्बन मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन का जो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया वो कितना आएगा, -4। अभी निकालना सीखे थे, कार्बन इलेक्ट्रॉन चारों साइड से खींचेगा -4, तो इस कार्बन पे कितना सारा चार्ज है, -4 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में चेक करो तो कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड से तो -2, इस पे आएगा +2, इधर आएगा -2, इस पे आएगा +2। बताओ कार्बन का सम कितना आ रहा टोटल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, +4। ऑक्सीजन है मोर पावरफुल तो 2 -2, इधर से भी -2, यानी 2 इधर से माइनस है तो 2 का प्लस कितना होगा, +4। अब तुम बताओ, देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ रहा है, -4 से कहाँ गया, +4 में। मतलब सच में यहाँ पे हो क्या रहा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब कल जो पिछले क्लास में बताए थे वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, किसी भी तरीका से देखेंगे तो वो क्या है, सही है। इलेक्ट्रॉन के बेस पर भी बात कर सकते हैं, -4 से +4 गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, अपने से दूर ढकेला होगा ये कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तभी तो +4 में गया, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर धकेल दिया, मतलब ऑक्सीडेशन को मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये धकेल रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो, अब देखो ये O2 है, O2 का मतलब क्या, देखो तो O2 का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब देखो दोनों खुद का एटम है, ऑक्सीजन है, इधर से भी ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा नहीं क्योंकि दोनों सेमी एलिमेंट है, तो चार्ज जीरो, चार्ज जीरो, यानी पर्टिकुलर एटम पे चार्ज कितना हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। अब वो वाटर में गया तो वाटर का संरचना बना लो, यहाँ पे OH, मोर पावरफुल ऑक्सीजन है तो यहाँ पे -1, इस पे +1, -1, इस पे क्या होगा, +1। ऑक्सीजन को टोटल कितना सारा चार्ज होगा, -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, -2। बताओ 0 से कहाँ गया, -2 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, 0 से -2 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से -2 गया मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन खींचना यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी है। तो चलो ये तो बस समझाए थे, ये सब लिखना नहीं था तुमको। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन, देखो तो एक और क्वेश्चन हमने दिया है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, तुम लोग घर से बना कर लाना, ठीक है, वही कहानी है। अब देखो चलो बनाइए देते हैं हम यहाँ पे, H2S सल्फर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोर पावरफुल कौन है बताओ जल्दी, फोन कलीवर ISC, सल्फर मोर पावरफुल है, -1 +1 -1 +1 कितना आ जाएगा सल्फर पे, -2 का चार्ज तो -2 रख लो। केवल वही देखना जो देखो यहाँ से गए यहाँ तो सल्फर है, सल्फर का देखना है केवल, क्योंकि सल्फर सल्फर दोनों जगह है इसलिए सल्फर का, हाइड्रोजन का नहीं देखना है, ठीक है। जो हटता जुड़ता उसको मत देखना, सल्फर का देखना, सल्फर यहाँ से आ गया। अब बताओ ये सल्फर अकेला, तो बताओ अकेला तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या देगा या लेगा, कुछ नहीं करेगा, तो चार्ज क्या होगा इस पे, 0। अकेला पड़ा हुआ सल्फर है तो कहाँ गया, -2 से 0 में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा, -2 से 0 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन खुद के आइटम के साथ है तो कितना चार्ज होगा इस पे, 0। यहाँ पे गया वाटर पे कितना सारा होता है, ऑक्सीजन पे, वाटर में जो ऑक्सीजन है उस पर कितना होता है, -2, तो 0 से कहाँ गया, -2, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो चलो रहने देते हैं, इसको नोट कर लेना, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे बिना स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। चलो रहने देते हैं, नोट कर लो।